डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं इकोनोमेट्रिक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूंगा। तो एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं जो इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और रिग्रेशन मॉडल और इससे रिलेटेड जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोरिलेशन, तो इनकी लिटिल बिट मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड। अब इस फर्स्ट स्लाइड में मैंने तीन तस्वीरें दी हुई हैं। पहली तस्वीर पे आपको नजर आता है कि ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और दूसरी पिक्चर में ये मशीन दी हुई है और थर्ड पिक्चर में ये आइसक्रीम दी हुई है। तो बेसिकली मैं आपको रिग्रेशन मॉडल समझाना चाह रहा हूं कि रिग्रेशन का क्या सिस्टम क्या है। तो बेसिकली आप देखें, आपने आइसक्रीम बनानी है। जब आपने आइसक्रीम आपकी आउटपुट है, आइसक्रीम आपकी आउटपुट है, तो इसके लिए आप इनपुट देंगे। इनपुट में आप क्या डालेंगे? क्रीम, कोल्ड, स्वीटनर, वनीला और बहुत सारी चीजें शामिल करेंगे। ये देखें, ये सारी चीजें आप इस मशीन के अंदर प्योर करेंगे, डाल देंगे। मशीन क्या करेगी? इसको एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट करने के बाद ये आपको आउटपुट दे देगी। तो इससे साबित ये हुआ कि हम उसको इनपुट्स दे रहे हैं और हमें वो आउटपुट जो है ना वो दे रही है। तो यानी आपकी जो आउटपुट है वो डिपेंड अपॉन द इनपुट्स। तो ये जो आपकी आउटपुट है इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें, आपकी जो आइसक्रीम है ये उसके सारे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप वनीला ज़्यादा कर देंगे तो इसके फ्लेवर में, आइसक्रीम के फ्लेवर में फ़र्क आएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो रिग्रेशन बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना इफेक्ट करते हैं, तो इसकी हम स्टडी रिग्रेशन लाइन में करेंगे। अब जी रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है? इज अ सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड used for the estimation of relationship between a dependent variable and one or more independent variable। यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हम रिलेशन निकालें तो हम उस एनालिसिस को हम रिग्रेशन एनालिसिस कहते हैं। अब जो रिग्रेशन एनालिसिस है वो लीनियर भी होता है, मल्टीपल लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है। तो द मोस्ट कॉमन मॉडल्स आर सिंपल लीनियर एंड मल्टीपल लीनियर। ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा पढ़ते हैं। जबकि नॉन लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी यूज करते हैं। वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड डाटा सेट होते हैं जिन पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पे हम नॉन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिर्फ लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर के बारे में स्टडी करनी है। अब देखें, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। डिपेंडेंट तो रहना ही एक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट एक हो तो वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगी। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो मल्टीपल रिग्रेशन होगी। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन is a model that assesses the relationship between a dependent variable and an independent variable। यानी इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब सपोज देखो, ये y है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए ये अकेला लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। और ये जो x है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये बीटा 0 है, ये आपका इंटरसेप्ट है, और बीटा 1 आपकी स्लोप है, और ये आपकी एरर टर्म है। अब एरर टर्म क्या होती है? अब सपोज हम फॉर एग्जांपल हम उसी आइसक्रीम की मिसाल दे दें। अब
हम तो जस्ट आइसक्रीम के दो वेरिएबल की हम स्टडी करते हैं कि वनीला और स्वीटनर डालने से आइसक्रीम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ये वनीला और जो स्वीटनर है जस्ट उसी से आइसक्रीम बनती है। तो इसमें और इंग्रेडिएंट्स भी काफी ज्यादा शामिल होते हैं जो हम स्टडी नहीं कर रहे, तो उसको हम इसमें एरर टर्म में डाल देते हैं कि ऐसे वेरिएबल जिनका हमको पता नहीं होता। तो इसलिए ये सपोज हम ये आइसक्रीम यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे एक वेरिएबल है ये स्वीटनर है, तो बाकी सारे जो वेरिएबल हैं वो इसमें हम डाल देंगे ई में, एरर टर्म में। इसको हम रेसिडुअल टर्म भी बोलते हैं, एरर टर्म भी बोलते हैं। यानी y आपका एक्चुअल है ये, और ये वाला जो इतना वेरिएबल है ये आपका एस्टिमेटेड है, ये y कैप लिखा हुआ है, ये एरर टर्म एज इट इज है। अब y में से ये इसको लेफ्ट साइड पे ले जाए, माइनस हो जाएगा y माइनस जो रिग्रेशन एस्टिमेट की है। तो इसके बाद इसका आप सम ले लें, दोनों तरफ समीशन अप्लाई किया है, तो इसका आंसर 0 होगा। अब 0 क्यों होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक ये लाइन ड्रॉ करता हूं। अब जब इसको हम स्कैटर डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे, कुछ वैल्यूज इससे ऊपर कुछ नीचे होंगी, अगर उनको कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होगी और उनको सम अप कर दें तो आंसर आपका 0 निकलेगा। तो इसलिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इसकी स्टडी करने के लिए दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से आपको सही इसकी जो वीकनेस का पता चल जाता है, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती हैं, तो वो फिर आपको पता चल जाता है कि कितनी इसके अंदर वेरिएबिलिटी है। तो अगर स्क्वायर इसका ले लें तो इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, या इसको बोलते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है कि आपकी जो वेरिएशन है, टोटल वेरिएशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेरिएशंस। एक तो आपको एस्टिमेटेड होती है और दूसरी आपको नॉन एस्टिमेटेड होती है। तो आपने क्योंकि उसको स्क्वायर्स ले लेने हैं, तो पहले जी टोटल सम ऑफ स्क्वायर है, किसके इक्वल होता है, एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर प्लस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। यानी ऐसी जो आपकी टोटल जो वेरिएशन है, एक एक्सप्लेन आपको कितनी है प्लस नॉन एक्सप्लेन कितनी है। तो इसको टोटल सम ऑफ स्क्वायर को हम TSS भी बोलते हैं, और एक्सप्लेन्ड सम ऑफ स्क्वायर को ESS, और रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर को RSS बोलते हैं। अब इसका फार्मूला टोटल सम ऑफ स्क्वायर का समीशन y माइनस y मीन है, ये उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सप्लेन वेरिएशन है समीशन y कैप माइनस समीशन बायर मीन का होल स्क्वायर प्लस समीशन y माइनस y एस्टिमेटेड का स्क्वायर। तो जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है उसको इससे प्रेजेंट करते हैं y a प्लस bx। अब b निकालना है तो b का फार्मूला, ये फार्मूले आपने अच्छी तरह याद कर लेने, n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई ओवर n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये एक है, ये आपने पहले भी पढ़े हुए, इनको बस याद कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक टर्म यूज होती है, द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसको हम बोलते हैं आर स्क्वायर। अगर हम लीनियर की बात करें तो ये स्मॉल आर स्क्वायर होगा, अगर मल्टीपल की बात हो जाए तो ये कैपिटल आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर बेसिकली ये होता है कि आपकी टोटल वेरिएशन में एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितनी है, यानी आपके मॉडल में टोटल जो आपको मालूम वेरिएशन है वो कितनी है, और इसका आंसर 0 to 1 के दरमियान होता है। जितना 1 के आप नजदीक चलते जाएंगे इसका मतलब ये है कि आपका मॉडल अच्छा है, आपको ज्यादा चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इसको ESS एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर इसको आप 1 माइनस रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर ओवर टोटल सम ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी इसमें चीज यूज होती है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर बेसिकली डेटा जो सेट होता है उसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इसका फार्मूला अंडर रूट लगा के रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस 2 हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि लीनियर रिग्रेशन, इसमें दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, इसलिए इसमें n माइनस 2 का वर्ड यूज करेंगे। इसमें दूसरा एक कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है। कोरिलेशन कोफिशिएंट
एक जो वेरिएबल्स होते हैं, रिग्रेशन लाइन होती है, उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए यूज होता है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। तो इसका आंसर -1 और 1 के दरमियान होता है। अगर आर का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर 1 आ जाए तो मीन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर 0.5 आए तो पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है। अगर नेगेटिव में आ जाए तो ये, अगर -1 एग्जैक्ट आ जाए तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप है। -0.5 आ जाए तो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अगर आप ये माइनस की तरफ चलते जाएंगे तो आपका ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नेगेटिव होता जाएगा। अगर आप पॉजिटिव की तरफ चलते जाएंगे तो आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होता जाएगा। अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या है? ये मैंने पहले आपको बताया कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल वो होता है जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शामिल हो जाए। तो ये आप जस्ट 2 फार्मूलाज इनको अच्छी तरह याद कर लें, ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब मैं इसके MCQs शुरू करता हूँ। द टर्म रिग्रेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये फ्रांसिस गाल्टन ने ये कॉन्सेप्ट रिग्रेशन का दिया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। The process of constructing a mathematical model or function that can be used to predict or determine one variable by and other variables, यानी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल्स के साथ जो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए ऑप्शन है। दूसरा है इन द रिग्रेशन इक्वेशन y-21 - 3x द स्लोप इज, तो आपको पता है ये जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप होता है, तो वो -3 है। इन द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 75.65 प्लस 0.50x द इंटरसेप्ट, तो ये आपका इंटरसेप्ट है 75.65, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल y एंड द प्रिडिक्टेड y, यानी y एक्चुअल है और प्रेडिक्टिंग ये वाला है, इसके दरमियान जो डिफरेंस है और उसको हम क्या बोलेंगे? रिजेजुअल, बी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। A residual is defined the difference between the actual value and the predicted value, ये दूसरे तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The total of the squared residual is called, फॉर एग्जाम्पल ये residual है y माइनस एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड, इसका स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, या फिर इसको बोलते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर टोटल, सम ऑफ स्क्वायर रेजिडुअल और सम ऑफ स्क्वायर एस्टिमेटेड, तो इसमें ये सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन रिग्रेशन इक्वेशन एनालिसिस आर स्क्वायर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मस्ट बी, तो ये कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन का आंसर जो है वो 0 और 1 के दरमियान होता है। तो जितना 1 के नजदीक चलते जाएंगे आपका रिलेशनशिप, आपको एक्सप्लेन वेरिएशन का ज्यादा पता चलता जाएगा। तो मॉडल वही अच्छा होता है जिसमें हम एक्सप्लेन वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा निकाल दें। फॉर अ डेटा सेट द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 20 - 1 - 3x द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ दिस डेटा, तो ये क्योंकि ये नेगेटिव साइन स्लोप आया तो इसलिए कोरिलेशन भी इसका नेगेटिव होगा, तो बी ऑप्शन इज राइट है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर अ प्रॉब्लम वाज कैलकुलेटेड बाय 0.36, यानी कोरिलेशन ये 0.36 है। तो कहता है द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, यानी आर स्क्वायर कितना होगा? तो सिंपल आप इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ, अगर स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.13 आएगा, राउंड करके आया, वैसे तो 0.129 है, तो राउंड करके 0.13 आएगा, तो सी ऑप्शन इज राइट है। इफ x एंड y इन ए रिग्रेशन मॉडल आर टोटली अनरिलेटेड, यानी दोनों वेरिएबल x का y के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल हम मॉडल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग इसको आप थोड़ा सा ऐसे करें कि आपके जो मार्क्स हैं, एकेडमिक मार्क्स इज द फंक्शन ऑफ स्मोकिंग। अब देखें स्मोकिंग का आपके एकेडमिक मार्क्स के साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस तरह का मैंने जस्ट ये एग्जांपल्स लिए कि अगर x का y वेरिएबल के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की वैल्यू 0 होगी, 0 होगी। तो यानी वो आपकी कोई भी जो मॉडल की वेरिएशन है उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वुड बी 0। तो बी ऑप्शन इज राइट है। 14 MCQs है, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये ओरिजिन के इंडिपेंडेंट होता है, तो ए ऑप्शन इज राइट है। अ रिग्रेशन एनालिसिस इज इनअप्रोप्रिएट व्हेन, तो रिग्रेशन एनालिसिस इनअप्रोप्रिएट कब होता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो उस वक्त होता है जब हेट्रोस्कैरसिटी की प्रॉब्लम हो। अब ये हमने आगे चल के जो इकोनोमेट्रिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस करनी है कि मल्टी कब होती है, हेट्रो कब होती है, ऑटो प्रॉब्लम कब होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियोस आएंगी तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ फिलहाल यह समझ लें कि जब हेट्रो स्कैरसिटी डाटा के अंदर मौजूद होगी तो रिग्रेशन एनालिसिस आपको इनअप्रोप्रिएट नजर आएंगी। मल्टी की प्रॉब्लम भी आ जाए, जो भी 3 प्रॉब्लम्स रिग्रेशन में होती है, मल्टी, ऑटो, हेट्रो, तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उस वक्त जो रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स हैं वो इनअप्रोप्रिएट होंगे। तो डी ऑप्शन इज राइट है। इन रिग्रेशन एनालिसिस द वेरिएबल दैट इज बीइंग प्रिडिक्टेड इज, जिस वेरिएबल को हम प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल हम मालूम करना चाह रहे हैं, जिसकी हम वेरिएशन निकालना चाह रहे हैं, तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इज राइट है। 17 MCQs है, इन द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। b0 यहाँ पे क्या है, b0 कोफिशिएंट y का इंटरसेप्ट है, y का इंटरसेप्ट b0 है, तो y इंटरसेप्ट, सी ऑप्शन इज राइट है। इन द सॉल्व स्लोप ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू b0 b1 x1 इज पॉजिटिव, अगर इसकी स्लोप पॉजिटिव हो तो इसका मतलब ये होता है, बेसिकली स्लोप ये प्रेजेंट करती है कि x का 1 यूनिट बढ़ाने से y का 1 यूनिट भी बढ़ेगा। यानी अगर आप इनपुट के 1 यूनिट को बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट भी 1 यूनिट ही बढ़ेगा। प्लस साइन पॉजिटिव रिलेशनशिप को प्रेजेंट कर रहा है, तो एज x इंक्रीजेस सो डज y इंक्रीजेस, तो बी ऑप्शन इज राइट है। 19 MCQs है, the value we would predict for the dependent variable when the independent variable are equal to 0 is called, यानी आपका ये सपोज मॉडल है अल्फा प्लस बीटा एक्स, अगर आपका ये 0 आ जाए, 0 आ गया तो ये सारा कैंसिल है, तो ये सारा आपका क्या बचेगा, इंटरसेप्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। The predicted rate of response of the dependent variable to changes in the independent variable is called, यानी predicted rate of response dependent variable का independent variable के साथ जो स्लोप में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर टर्म। ये देखें y माइनस y एस्टिमेट, इसको हम बोलते हैं एरर टर्म। The slope of the regression line of y on x is also called regression coefficient x y on x, तो D ऑप्शन यहाँ पे राइट है, regression coefficient of y on x। All data points falling along a straight line is called, अब सपोज ये आपकी यहाँ पे x वेरिएबल है, ये y वेरिएबल है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब सारे वेरिएबल्स इसके ऊपर ही है, बिल्कुल इसके ऊपर है, तो ये होगा लीनियर रिलेशनशिप, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट, कांस्टेंट आप देखें इसमें ये होता है ए अल्फा प्लस बीटा एक्स। अब ये दो इसमें कांस्टेंट है अल्फा और बीटा, अल्फा इंटरसेप्ट है और बीटा
स्लोप है, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं, तो 2 यहाँ पे करेक्ट है। इन सिंपल लीनियर रिग्रेशन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व, तो वेरिएबल्स इसमें कितने, अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो इसमें 2 वेरिएबल्स है y और x, जबकि a और b 2 कांस्टेंट है और अल्फा y और x 2 क्या आपके वेरिएबल्स हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इफ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0, किसी भी इफ द वैल्यू ऑफ एनी रिग्रेशन कोफिशिएंट इज 0, अगर किसी भी कोफिशिएंट की वैल्यू 0, देन द 2 वेरिएबल्स इज, तो 2 वेरिएबल्स क्या होंगे, तो फॉर एग्जांपल देखें ये y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए, रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0 आ जाए, तो 2 वेरिएबल्स क्या होंगे, तो वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। जब देखो सपोज इसकी वेरिएबल 0 है, तो y का x के साथ कोई रिलेशनशिप, डिपेंडेंसी है ही नहीं, ना कोरिलेशन है, तो इंडिपेंडेंट है, तो डी ऑप्शन इज राइट है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होते हैं, यानी मल्टीवेरिएट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।